बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य चंद्रगर में एक ब्राह्मण रहता था। नाम था शोभनाचार्य। वह बहुत शांत, विनम्र और धार्मिक व्यक्ति था, परंतु भाग्य उसका साथ नहीं देता था। एक बीमारी के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई। घर में गरीबी छा गई और गाँव वालों ने धीरे धीरे उसे भुला दिया। जीवन चलाने के लिए वह हर रोज एक गांव से दूसरे गांव जाकर पूजा पाठ करता और जो भी दक्षिणा मिलती उसी से गुजारा करता। एक दिन वह दूर के एक गांव कुरुंडा में यज्ञ कराने गया। यज्ञ समाप्त होने पर गांव वालों ने उसे थोड़े चावल, कुछ पैसे और 2 पीतल के बर्तन दिए। वह सामान अपने कपड़े में बांधकर घर लौटने लगा, पर शाम होते होते वह एक घने जंगल में पहुंच गया। सूरज ढल चुका था, पेड़ों की परछाइयां लंबी हो गई थीं और जंगल से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि रास्ते के किनारे 2 आदमी आग जलाकर बैठे हैं। उनके पास मांस का टुकड़ा, खून से सनी छुरी और चमड़े की थैलियां थीं। ब्राह्मण ने तुरंत समझ लिया, ये कसाई है। वह थोड़ा घबराया, लेकिन रात गहराने लगी थी। उसने सोचा, रात में जंगल में रहना खतरनाक है। शायद इनके साथ बैठ जाऊं, सुबह तक कोई रास्ता निकाल लूं। वह धीरे से बोला, भाइयों, अगर बुरा न मानो तो मैं भी यहां रात बिता लूं। मैं एक ब्राह्मण हूं, अकेला जा रहा था। दोनों कसाई एक दूसरे को देखकर मुस्कराए। उनमें से एक ने कहा, बैठो ब्राह्मण जी, यहां कोई जात-पात नहीं पूछता। हम भी तो ईश्वर की बनाई रचना है। ब्राह्मण बैठ गया। दोनों कसाई दिखने में अलग अलग स्वभाव के थे। पहला सलामन, कड़क स्वभाव का, उसकी आंखों में अजीब चमक थी। दूसरा करीम, शांत और सोच में डूबा हुआ सा लगता था। रात गहराती गई। ब्राह्मण ने अपना बर्तन निकालकर थोड़ा चावल खाया और कसाइयों से कहा, तुम लोग रात में यहां क्या कर रहे हो? सलामन हंस पड़ा, शिकार की तलाश में है। आज कोई जानवर नहीं मिला। करीम धीरे से बोला, हर शिकार जानवर नहीं होता। उसकी बात सुनकर शोभनाचार्य सिहर गया, लेकिन करीम ने तुरंत बात बदल दी, माफ करना, मेरा मतलब कुछ और था। रात को जब तीनों सोने लगे, तो ब्राह्मण ने अपनी गठरी सिरहाने रख ली। नींद लगते ही उसे सपने में दिखा, एक काली परछाई उसके सिरहाने से कुछ उठा रही है। वह घबराकर उठा, पर कुछ नहीं था। सुबह जब उसने गठरी देखी, उसमें से पीतल के दोनों बर्तन गायब थे। भाग दो, चोरी का इल्जाम। ब्राह्मण ने तुरंत दोनों कसाइयों को जगाया। कौन ले गया मेरे बर्तन? तुम दोनों के अलावा यहां कोई नहीं। सलामन गुस्से से बोला, हम कसाई है, चोर नहीं। संभलकर बात करो। करीम ने शांत स्वर में कहा, ब्राह्मण जी, मैं आपकी मदद करूंगा। चलिए आसपास ढूंढते हैं। तीनों ने बहुत खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। शोभनाचार्य ने कहा, मैं राजा के पास जाकर न्याय मांगूंगा। सलामन हंसा, जरूर जाओ। देखना, न्याय किसे मिलता है। सुबह का सूरज निकल आया था। जंगल के पेड़ों के बीच से छनकर सुनहरी किरणें गिर रही थीं, पर ब्राह्मण के मन में अंधेरा था। उसने अपनी गठरी खोली, पीतल के दोनों बर्तन गायब थे और थोड़े पैसे भी नहीं थे। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने दोनों कसाइयों से कहा, तुम दोनों के अलावा यहां कोई और नहीं था। मेरे सामान का क्या हुआ? सलामन ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे बर्तन हमसे क्यों चुराएंगे? हमें मांस बेचकर जितना मिलता है, उतना तो तुम्हारे बर्तनों से 10 गुना होगा। ब्राह्मण बोला, पर चोरी तो हुई है, और मेरे अलावा कोई और यहां नहीं था। करीम ने धीमे स्वर में कहा, मैं कहता हूं, हम तीनों चलकर राजा के पास चलते हैं। वहां जो सच होगा, वही सामने आएगा। सलामन ने भी सहमति जताई, पर उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो ब्राह्मण के मन में डर पैदा कर गया। तीनों चल पड़े, जंगल से निकलकर चंद्रगढ़ राज्य के दरबार की ओर। राजा के दरबार में राजा वीरेंद्र देव न्यायप्रिय थे।
उनके दरबार में हर रोज लोग अपनी फरियाद लेकर आते और राजा स्वयं सुनवाई करते। उस दिन जब दरबार लगा तो तीनों वहां पहुंचे। ब्राह्मण ने सबसे पहले झुककर कहा, महाराज, मैं शोभनाचार्य, एक गरीब ब्राह्मण हूं। कल रात जंगल में 2 कसाईयों के साथ रुका था। सुबह देखा तो मेरे बर्तन और पैसे गायब थे। मुझे यकीन है कि इन्हीं दोनों ने चुराया है। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, हम तीनों ही वहां थे। राजा ने दोनों कसाईयों से पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? सलामन बोला, महाराज, यह ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। रात में इसने हमसे मांस मांगा था। जब हमने मना किया तो यह नाराज हो गया। सुबह हम उठे तो इसने हम पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। करीम बोला, महाराज, मैं सच कहता हूं, हमने कुछ नहीं चुराया। मैं तो इसे अपना भाई समझकर अपने कपड़े तक बांटने को तैयार था। राजा कुछ देर सोचते रहे, क्यों न इन तीनों की तलाशी ली जाए। सिपाहियों ने तलाशी ली। ब्राह्मण के पास केवल पूजा की माला और थोड़े से चावल थे। सलामन और करीम के पास चाकू, चमड़े की थैली और सिक्के थे, पर पीतल के बर्तन कहीं नहीं मिले। राजा ने कहा, क्योंकि चोरी का सबूत नहीं मिला, इसलिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ब्राह्मण गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, न्याय कीजिए। मैं गरीब हूं, मेरे लिए वही बर्तन जीवन है। राजा बोले, जब तक सबूत नहीं, तब तक सजा नहीं। लेकिन अगर तुम सच कह रहे हो, तो भगवान तुम्हें अवश्य न्याय दिलाएगा। राजा ने तीनों को छोड़ दिया। भाग 3, कसाईयों की चाल और ब्राह्मण की परीक्षा। दरबार से निकलते ही सलामन हंस पड़ा। देखा ब्राह्मण, राजा भी कुछ नहीं कर सका। अब भागो अपने घर। ब्राह्मण चुपचाप चलने लगा। रास्ते में करीम उसके पास आया और बोला, भाई, मैं जानता हूं चोरी किसने की है, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। ब्राह्मण ने हैरानी से पूछा, क्यों? करीम बोला, क्योंकि अगर मैंने अभी सच कहा तो मैं खुद मारा जाऊंगा। सलामन बहुत खतरनाक है। तुम कल सुबह मंदिर के पीछे वाले कुएं पर आना, मैं सब बता दूंगा। ब्राह्मण ने सिर हिलाया। अगले दिन रहस्य का पर्दाफाश। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर पहुंचा तो करीम वहां नहीं था। कुएं के पास लोगों की भीड़ थी। वहां एक शव पड़ा था और वह करीम था। लोग कह रहे थे कि उसने आत्महत्या की है, पर ब्राह्मण का दिल कांप गया। उसे पता था यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। उसने तुरंत राजा को सूचना दी। राजा ने सैनिकों को भेजा और जांच शुरू की। करीम के कपड़ों में एक कागज मिला जिस पर लिखा था, मैं निर्दोष हूं, असली चोर सलामन है। उसने ही ब्राह्मण के बर्तन चुराए और मुझे मार डालने की धमकी दी थी। यह पढ़कर राजा क्रोधित हो उठे। सलामन को तुरंत बुलाया गया। उसका चेहरा कठोर था, पर आंखों में डर छिपा नहीं। राजा ने पूछा, सलामन, यह क्या लिखा है? क्या यह सच है? सलामन बोला, यह झूठ है, महाराज। मरने से पहले कोई भी कुछ भी लिख सकता है। राजा बोले, तो ठीक है, यदि तुम निर्दोष हो तो सच्चाई खुद सामने आएगी। न्याय की अनोखी परीक्षा। राजा ने राज्य के महायाजक को बुलवाया। उन्होंने कहा, महाराज, सच जानने का एक तरीका है। हम तीनों के नाम लेकर सत्य अग्नि परीक्षा करेंगे। जो झूठ बोलेगा वह अग्नि के सामने टिक नहीं सकेगा। अग्नि जलाई गई। तीनों को बारी बारी से खड़ा किया गया। पहले ब्राह्मण खड़ा हुआ। उसने कहा, अगर मैं झूठा हूं तो यह अग्नि मुझे भस्म कर दे। अगर मैं सच्चा हूं तो यह अग्नि मुझे आशीर्वाद दे। अग्नि शांत रही और एक हल्की ठंडी हवा चली। अब सलामन को बुलाया गया। वह आगे बढ़ा, पर उसके माथे पर पसीना था। उसने कहा, अगर मैं चोर हूं तो यह अग्नि मुझे सजा दे। जैसे ही उसने यह कहा,
एक तेज हवा चली और उसकी कमर पर बंधी चमड़े की थैली खुल गई। उसमें से वही 2 पीतल के बर्तन गिर पड़े। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सलामन का चेहरा सफेद पड़ गया। राजा गरजे, धर्म के नाम पर झूठ बोलने वाला, निर्दोष पर इल्जाम लगाने वाला, तू इस राज्य में जीने के योग्य नहीं। सलामन को जेल में डाल दिया गया। अंत, ब्राह्मण की विजय। राजा ने ब्राह्मण से कहा, तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें न्याय दिलाया। यह तुम्हारे बर्तन लो और इनाम में 100 स्वर्ण मुद्राएं भी स्वीकार करो। ब्राह्मण के आंसू निकल आए। उसने कहा, महाराज, न्याय देर से मिला, पर मिला जरूर। यही सबसे बड़ा धर्म है। उसने करीम की आत्मा के लिए प्रार्थना की। वह कसाई होते हुए भी सच्चा इंसान था। राजा ने आदेश दिया कि करीम के नाम से मंदिर के पास एक दीपशिला बनाई जाए, जिस पर लिखा गया, जाति नहीं, कर्म इंसान को पवित्र बनाता है। सलामन को जेल में डाल दिया गया था। वह वहीं दिनोंदिन कमजोर पड़ने लगा। कभी वह बहुत घमंडी और निर्दयी था, पर अब रातों में उसे नींद नहीं आती थी। हर रात उसे करीम का चेहरा दिखाई देता। सलामन, तूने मुझे मारा क्यों? मैंने तेरा भला चाहा था। उस आवाज से वह कांप उठता। एक रात पहरेदारों ने देखा कि सलामन चिल्ला रहा है, मुझे माफ कर दो करीम, मैं पापी हूं। उस ब्राह्मण से भी माफी मांगना चाहता हूं। राजा तक बात पहुंची। राजा ने कहा, अगर यह सच में पश्चाताप कर रहा है, तो इसे ब्राह्मण के पास ले चलो। अगले दिन सलामन को हथकड़ियों सहित ब्राह्मण के घर लाया गया। ब्राह्मण उस समय मंदिर के द्वार पर दीप जला रहा था। सलामन जमीन पर गिर पड़ा और बोला, ब्राह्मण जी, मुझे माफ कर दो। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। करीम को मैंने मारा क्योंकि उसने तुम्हारी चोरी का सच बताने की ठानी थी। मैंने वही बर्तन उसकी थैली में छिपाकर उसे फंसा दिया, पर भगवान ने मुझे सजा दी है। ब्राह्मण की आंखों में आंसू थे। वह बोला, मैं तुझे माफ करता हूं सलामन, पर याद रख, दूसरों का हक छीनने वाला कभी चैन से नहीं जी सकता। सलामन ने सिर झुका लिया और बोला, मेरी एक आखिरी इच्छा है, मुझे उस जगह ले चलो जहां करीम की चिता जली थी। मैं वहीं अपने अपराधों का प्रायश्चित करूंगा। राजा की अनुमति से उसे ले जाया गया। वह करीम की चिता के पास घुटनों के बल बैठ गया और बोला, हे दोस्त, तू सच्चा था, मैं झूठा। तूने मेरे लिए जान दी, मैं तेरी जान ले बैठा। अब मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। कहकर उसने वहीं उपवास शुरू कर दिया। तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। भाग 5, मंदिर का रहस्य और आत्मा का मोक्ष। कई महीने बीत गए। करीम और सलामन दोनों की मृत्यु के बाद राजा ने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनवाया। उसका नाम रखा गया सत्यदीप मंदिर। हर साल वहां एक दिन सत्य पर्व मनाया जाने लगा, जहां जातिधर्म से ऊपर उठकर लोग एक साथ दीप जलाते थे। ब्राह्मण शोभनाचार्य उसी मंदिर के पुजारी बने। हर रात वह वहां दीप जलाते और ईश्वर से प्रार्थना करते, हे भगवान, उस सच्चे इंसान की आत्मा को शांति दो, जिसने सत्य के लिए प्राण दिए। एक रात जब वह मंदिर में अकेले थे, तो अचानक दीपक की लौ कांपने लगी। चारों ओर हल्की हवा चली और घंटियां अपने आप बज उठीं। ब्राह्मण घबराया, कौन है वहां? तभी उसने देखा, एक सफेद रोशनी का गोला मंदिर के द्वार पर तैर रहा है। धीरे धीरे वह रूप लेता गया। वह करीम की आत्मा थी। उसने मुस्कराकर कहा, ब्राह्मण जी, मैं मुक्त हो गया। आपका और राजा का धन्यवाद। अब मैं ऊपर जा रहा हूं, जहां न कोई जाति है, न भेदभाव, केवल सत्य। ब्राह्मण के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कहा, हे करीम, तुमने साबित कर दिया कि इंसान की असली पहचान उसके कर्म से होती है, न कि उसके धर्म से। करीम की आत्मा आकाश में विलीन हो गई। उसके जाते ही मंदिर में एक तेज प्रकाश फैल गया और दीपक की लौ अपने आप स्थिर हो गई। वर्षों बाद, कई साल बीत गए।
ब्राह्मण बूढ़े हो गए। एक दिन उन्होंने मंदिर के सामने अंतिम बार दीप जलाया और मुस्कराकर बोले, अब मेरा काम पूरा हुआ। सच्चाई ने अपना घर पा लिया। वह वहीं समाधि में लीन हो गए। राजा ने आदेश दिया, जहाँ करीम और शोभनाचार्य का मिलन हुआ, वहीं सत्यदीप तीर्थ बनेगा। वहाँ हर धर्म का व्यक्ति आकर एक दीप जला सकेगा। और आज भी चंद्रगढ़ राज्य, जो अब एक छोटा गांव बन चुका है, में लोग हर साल कार्तिक पूर्णिमा को एक दीप जलाते हैं। यह कहते हुए एक कसाई ने सच्चाई के लिए प्राण दिए और एक ब्राह्मण ने उसे मोक्ष दिलाया।